पिछले वेबिनार के अंदर हमने ऑपरेशंस अपने एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को हमने कंप्लीटली विजिट किया था और आज के सेशन में हम ऑपरेशन का जो सेक्शन है उस सेक्शन को हम देखेंगे और ये सिर्फ वाटर डिलीवरी बिजनेस में ही नहीं किसी भी किस्म के ट्रेडिंग और प्रोडक्शन बिजनेस के लिए ये डेमो हेल्पफुल होने जाएगी आपको। और आप इसमें देख सकेंगे कि किस तरीके से तरसील सिस्टम में आप अपने कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद कम्युनिकेशन का भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जो कि आपकी व्हाट्सएप की ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन को स्मूथ कर देता है। तो इस मॉड्यूल के ऊपर भी एक सेशन हम उम्मीद है कि फरवरी के अंदर ही मैनेज करेंगे हैं। और मुझे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से डिमांड आई थी कि फाइनेंस मॉड्यूल को दोबारा देखा जाए, तो इंशाल्लाह फाइनेंस मॉड्यूल पे हम एक और कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करेंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग का जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर भी कुछ नई रिपोर्ट्स भी हमारी ऐड हुई हैं, कुछ एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स अपडेट हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट अब जो सेशंस होंगे उनमें से किसी सेशन में रिपोर्टिंग के मॉड्यूल का भी एक सेशन किया जाए। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का एजेंडा हमारा है ऑपरेशन मॉड्यूल तरसील सिस्टम का। और तरसील सिस्टम के ऑपरेशन मॉड्यूल में हम देखेंगे कि सेल्स, सेल ऑर्डर्स, कोटेशंस, परचेज एंड परचेज ऑर्डर एंड उसके बाद आपके प्रोडक्शन एंड ब्रेकेज एंड वेस्टेज। तो ये तमाम वो सारे ऑपरेशन के पार्ट्स हैं जो तरसील सिस्टम में आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। तो इन पार्ट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। एक डेमो अकाउंट है वाटर डिलीवरी बिजनेस का एक, और ये सिर्फ वाटर डिलीवरी बिजनेस में ही नहीं किसी भी किस्म के ट्रेडिंग और प्रोडक्शन बिजनेस के लिए ये डेमो हेल्पफुल होने जाएगी आपको। और आप इसमें देख सकेंगे कि किस तरीके से तरसील सिस्टम में आप अपने कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वेबिनार के अंदर हमने ऑपरेशंस अपने एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को हमने कंप्लीटली विजिट किया था और आज के सेशन में हम ऑपरेशन का जो सेक्शन है उस सेक्शन को हम देखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास मेन्यू आइटम्स में सेल है, सेल ऑर्डर है, कोटेशन है, सेल रिटर्न है, देन कलेक्शन, एक्सपेंस, परचेज, परचेज रिटर्न एंड पेमेंट, प्रोडक्शन, ब्रेकेज एंड वेस्टेज। ये वो तमाम मेन्यू आइटम्स हैं, ऑपरेशन के पार्ट्स हैं जिनको कि आज हम वन बाय वन एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो सबसे पहले सेल को हम देखते हैं। किसी भी बिजनेस के पार्ट एंड पार्सल सेक्शन जो है वो सेल है। ये हमारे पास सेल की विंडो है और टॉप से आप देखेंगे कि कस्टमर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। और कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल और ऑप्शन भी हैं, जैसे अगर आपने ऑन द गो सेल की विंडो पे रहते हुए ही कस्टमर ऐड करना है, न्यू कस्टमर ऐड करना है, तो यू कैन प्रेस दिस प्लस साइन के साथ जो कस्टमर का बटन है, आप इसको प्रेस कर लेते हैं। और अगर इसी कस्टमर का आपने क्विक लेजर देखना है तो देयर इज अ व्यू लेजर बटन जो कि आपको उसी वक्त आपके सामने क्विक लेजर ओपन कर देता है। और जो कि नॉर्मली जिसकी जो डेट्स होती हैं वो करंट ईयर का फर्स्ट डेट से लेके आज तक की उस कस्टमर की तमाम ट्रांजैक्शंस को ये डिस्प्ले कर देता है। और उसके बाद सेलेक्ट ऑर्डर की स्क्रीन है कि अगर आपने कस्टमर ऑर्डर पंच किया हुआ है सिस्टम के अंदर, तो आपने उस कस्टमर ऑर्डर को सेल में कन्वर्ट करना है, तो दैट फॉर दैट पर्पज सेलेक्ट ऑर्डर बटन इज यूज्ड। और इस सेलेक्ट ऑर्डर के बटन में इस वक्त देखेंगे कि कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो जब कोई ऑर्डर्स ओपन पड़े होते हैं तो वो आपको सेलेक्ट ऑर्डर की विंडो के अंदर लिस्टेड नजर आते हैं। और जैसे जैसे जो कोई ऑर्डर जो है वो डिलीवर होता जाएगा वो आपको सिलेक्ट ऑर्डर की विंडो से निकलते जाएंगे, वो खत्म होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको किसी भी टाइम अगर आपने जानना हो कि आपके कौन से ऑर्डर्स हैं जो इस वक्त ओपन है,
तो आप सेल की विंडो पे आके सेलेक्ट ऑर्डर का बटन दबाएंगे तो जितने भी ओपन ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे आपको लिस्टेड होंगे। हाँ, आप किसी भी ऑर्डर को मैनुअली अगर क्लोज करना चाहते हैं तो इसी विंडो से आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं, बट अनटिल अनलेस एन ऑर्डर इज ओपन ये आपको इस विंडो में नजर आता रहेगा। इसी तरह फिर आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट कोटेशन की। आपने एक कस्टमर को कोटेशन भेजी हुई थी और कस्टमर कंफर्म कर देता है, तो देयर इज वेरी इजी इन तरसील सिस्टम कि आप किसी कोटेशन को सेल में कन्वर्ट करना चाहें तो जस्ट सिंपली सिलेक्ट कोटेशन का बटन दबाएंगे, उस सेल को आप कोटेशन को आप सिलेक्ट करेंगे और वो कोटेशन सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक 3 क्विक बटन्स हैं यहाँ पे, और उसके अलावा फाइंड का बटन जो कि तरसील सिस्टम में आपको तकरीबन हर डाटा विंडो पे नजर आएगा। और ये फाइंड का बटन करता क्या है बेसिकली कि आपको इस विंडो पे, जिस विंडो के भी फाइंड के बटन पे आप प्रेस करते हैं, उस विंडो से एंटर किया हुआ तमाम डाटा आपको लिस्ट डाउन कर देता है। टॉप पे आपके पास सर्च की ऑप्शन है जहां से आप सर्च करके किसी भी कस्टमर के अगेंस्ट, किसी अमाउंट के अगेंस्ट, किसी पार्टी कोड के अगेंस्ट, किसी डेट के अगेंस्ट या किसी सेल नंबर के अगेंस्ट क्विक सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सर्च बॉक्स आपको नजर आता है, इसके जितने भी ये हेडर्स हैं ये सारे क्लिकेबल हैं। आप इनको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इनके हिसाब से चेंज होता है। मैं ये डेट पे क्लिक किया है तो वो 1 जनवरी से ऑनवर्ड मुझे तमाम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में वो एंट्रीज मेरी दिखा रहा है, और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो वही डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जो लेटेस्ट एंट्री होगी वो सबसे पहले दिखाएगा और उसके बाद इस तरीके से। इसी तरह आप पार्टी कोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पार्टी कोड के हिसाब से एंट्रीज दिखाना शुरू कर देगा। जिस कस्टमर का कोड 1 या 2 है उसकी तमाम एंट्रीज वो शुरू में एक दफा दिखाएगा, उसके बाद अगले कस्टमर की और देन अगले कस्टमर की। इसी तरह नाम के साथ आप अल्फाबेटिकली ऑर्डरिंग करना चाहते हैं तो ये आपको अवेलेबल है। और टोटल अमाउंट, अमाउंट रिसीव, हत्ता कि ये तमाम बॉक्सेस जो हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप इन बॉक्सेस के हेडर्स जो हैं इनको क्लिक करके उस हेडर का डाटा जो है उसके हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑर्डर सेट कर सकें। तो ये एक मल्टी फंक्शन पॉइंट का बहुत फीचर है। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर अब किसी भी एंट्री के अंदर जो आपको एक्शंस अवेलेबल हैं वो एक्शंस ये यहाँ पे आपको मिलते हैं। आप किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं, यू प्रेस द एडिट सेल बटन। डिलीट करना चाहते हैं, यू प्रेस द डिलीट बटन। प्रिंट करना चाहते हैं, उस सेल का डिलीवरी चालान प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये तमाम एक्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिलीवरी चालान का और सेल का डिफरेंस क्या है? सेल का जो प्रिंट होता है उसके अंदर क्वांटिटीज एंड अमाउंट्स सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जबकि जब आप डिलीवरी चालान प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी शो हो रही होती हैं, प्राइसेस और अमाउंट्स शो नहीं हो रही होती। तो इसका यूज कैसे इस तरीके से लिया जा सकता है कि जैसे एक कंपनी है वो आपसे रिफिलिंग करवाती है, तो उनके गाड़ियों के जो ड्राइवर्स नजर आते हैं वो आपसे आके पिक करते हैं रिफिल्स वगैरह। तो आप उनको डिलीवरी चालान दे देते हैं, क्योंकि जो उस पार्टी का ओनर है वो नहीं चाहता कि उसके स्टाफ के साथ आपकी वो अमाउंट्स जो उसके साथ तय हुई हुई हैं वो आप शो नहीं करना चाहते। अपने उसके स्टाफ को नहीं वो अपने स्टाफ को करना चाहता। तो उस सूरत में वो आपको कहता है कि भाई मेरे ड्राइवर्स को आप सिर्फ डिलीवरी चालान दे दिया कीजिए और सेल इनवॉइस आप मुझे डायरेक्ट भेजा। तो उसके लिए ये डिलीवरी चालान की फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी आप सेल को एडिट का बटन दबाते हैं, एडिट सेल का, तो वो वाली सेल आपकी उस विंडो में लोड हो जाती है और उसमें कोई भी चेंजेस आपने करनी है तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपने सोचा कि इस कस्टमर का जो रेट था वो तो 150 था, तो मैंने गलत लगा दिया पहले, तो वो आप यहाँ पे उस हिसाब से अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब फाइनल जो अमाउंट बनी आपकी वो 750 बनी है, बट आपको उस हिसाब से अपना कैश रिसीव भी चेंज करना है। अगर आपने पीछे से एंट्रीज को चेंज किया है, प्राइस को चेंज किया है, तो अमाउंट भी आपको आगे से चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने 600 ही लिए थे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, बट अगर आपने न्यू अमाउंट जो बनी है वो रिसीव किया है तो देन यू विल हैव टू पुट दैट ऑप्शन। तो मैं इस एंट्री को
अपडेट कर सकता हूँ। इस एंट्री को मैं क्रेडिट बना सकता हूँ। ये बैंक के थ्रू रिसीव हुई है तो मैं बैंक की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट कैश ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसमें कोई नोट डालना है मैं नोट डाल सकता हूँ। डेट चेंज करनी है तो मैं डेट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपने नोट किया होगा मैंने क्रेडिट किया था तो उसने कैश रिसीव को 0 कर दिया, तो मैं इसको वापस 600 पे ले जा रहा हूँ। अपडेट करके मैं कंफर्म करूंगा तो ये एंट्री कंफर्म हो गई है। इसी एंट्री को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली एंट्री है और इसकी अगर मैंने प्रिंट सेल लेनी है तो वो किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे इस सेल का प्रिंट आपको अवेलेबल है। यहाँ पे टॉप पे आपने जो भी अपनी कंपनी सेटिंग दी है, लोगो आपने जो भी अपना दिया है वो सारा कुछ आ रहा है। उसके बाद इस सेल की डिटेल थी कि 150 रुपीज इसकी प्राइस थी रिफिल की। 5 क्वांटिटी थी, जीएसटी 18% लगा, अमाउंट ये बनी जीएसटी अमाउंट, और टोटल अमाउंट 750 रुपीज बनी। जीएसटी उसने बता दिया कितना है, रिसीव्ड 600 रुपीज है, सेल वैल्यू 750 बनी। और प्रीवियस बैलेंस कस्टमर का 2500 था, तो अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 2650 रुपए कस्टमर का रह गया है। इसके अलावा एसेट डिटेल का सेक्शन आपको बताता है कि इस कस्टमर के पास 19 लीटर की एम्प्टी बॉटल्स प्रीवियस स्टॉक कितना था, इस डिलीवरी में कितनी गई हैं, और रिटर्न क्वांटिटी 4 हुई है। तो इट मीन कि कंपनी का स्टॉक जो कस्टमर के पास वो 6 बॉटल्स का हो गया है। और कस्टमर ने डिपॉजिट पे अगर कोई बॉटल ली होती तो वो यहाँ पे नजर आती। टोटल एसेट क्वांटिटी 6 है कस्टमर के पास और डिपॉजिट अमाउंट भी। इसी कस्टमर को अब हम एक और चीज करते हैं कि वाटर डिलीवरी बिजनेसेस का एक मेन इशू है कि कस्टमर की डिपॉजिट बॉटल्स की एंट्री किस तरीके से करें। तो उसका सिंपल हल है कि आपने कस्टमर को एम्प्टी बॉटल की सेल डाल देनी। लेट्स से कि मैंने इस कस्टमर को एम्प्टी बॉटल की कहता हूँ कि 2 बॉटल्स कस्टमर ने एम्प्टी की हमसे बाय की और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे है और प्राइस जो है लेट्स से कि मैंने उससे 1500 रुपया पर बॉटल डिपॉजिट लिया है और रिफिल इस सेल के दौरान रिफिल नहीं दी हुई, तो इसलिए मैं इसको 0 कर रहा हूँ और मैं क्रेडिट कर देता हूँ इस एंट्री को कि कस्टमर ने इसके पेमेंट अभी नहीं की। बट ये 1500 के अगेंस्ट 2 क्वांटिटी 2 एम्प्टीज जो है हमने कस्टमर को सेल डालनी है। तो बेसिकली ये कस्टमर की उसकी वो एंट्री पड़ रही है कि उसके पास आपकी डिपॉजिट पे क्वांटिटी कितनी। तो ये 2 बॉटल्स की हमने इस कस्टमर को एम्प्टी की सेल डाल दी और मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब आप दोबारा जाके जब इस कस्टमर का लेजर लेते हैं या इस कस्टमर की इस इनवॉइस का प्रिंट लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस कस्टमर के एसेट डिटेल के सेक्शन में जो सेल डाली थी वो बेसिकली मिस्टर हसीब को 11 नंबर सेल जो है वो मिस्टर हसीब को डाली है और 5 क्वांटिटी हमने 1000 रुपए के हिसाब से 19 लीटर एम्प्टी जैसे इस कस्टमर को दी है 5000 रुपए की। तो पेमेंट मेथड जो है वो कैश था, तो 19 लीटर एम्प्टी की वो डिपॉजिट क्वांटिटी बता देगा कि इतनी डिपॉजिट क्वांटिटी इस कस्टमर के पास है, टोटल एसेट इतना, डिपॉजिट अमाउंट इतना है। तो ये इस तरीके से काम करता है और जब भी आप किसी कस्टमर की डिपॉजिट वापस करेंगे तो वेरी सिंपल आपने सेल रिटर्न की विंडो पे जाना है। एक कस्टमर आपके पास आता है और आगे आपको कहता है कि जी मैं ये मेरी बॉटल्स डिपॉजिट पे मैंने ली हुई है आपसे, तो मेरा डिपॉजिट वापस करें। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि उस कस्टमर का आपने लेजर खोलना है। लेजर खोलेंगे जब आप यहाँ से सिंपल आप देख सकते हैं कि मैंने हसीब का लेजर खोला और व्यू लेजर किया और मैंने उस एंट्री का ये देखें यहाँ पे मैंने इसको एम्प्टी सेल की हुई है। ठीक है, 5 की क्वांटिटी में सेल नंबर 11 के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस सेल नंबर 11 के अगेंस्ट जब मैं इस सेल नंबर 11 को जाके सेल रिटर्न में मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट सेल की ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे आ रही होगी आपको और
यहाँ से मैं इसकी तरतीब सेट करके ये 11 नंबर सेल की मैं रिटर्न डालना चाहता हूँ। तो सिस्टम मुझे बता देगा कि 2 रिटर्नेबल क्वांटिटी इसकी आपके पास अवेलेबल है। पहले भी इसकी जो रिटर्न्स पड़ चुकी होंगी, तो उनकी जो अमाउंट कैश पे कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये 2000 रुपीज मैं इसको पे कर रहा हूँ। और कैश होगा तो कैश, क्रेडिट होगा तो उसके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा अगर आप क्रेडिट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो मैं सिंपल पोस्ट किया और कंफर्म किया, तो इस तरीके से इस कस्टमर की ये ट्रांजैक्शन पूरी होगी, हमने उसकी डिपॉजिट क्वांटिटी वापस कर दी। तो सिलेक्ट किसी सेल के अगेंस्ट की एक रिटर्न की एंट्री पड़ सकती है, बगैर सेल के डायरेक्ट रिटर्न नहीं डाली जा सकती। दूसरे नंबर पे अब सेलेक्ट सेल ऑर्डर में आता हूँ। तो फर्ज करते हैं कि हमने एक कस्टमर है हमारा शोएब, और उसकी कॉल आई है ऑफिस में। तो ऑफिस में जो कॉल पे बंदा बैठा हुआ है उसने उस कस्टमर का ऑर्डर लिया है कि जी उस कस्टमर को 5 बोटल्स चाहिए, और का रेट जो है वो 150 रुपीज है, 145 रुपीज है। और वैसे तहसील सिस्टम हर कस्टमर का रेट याद रखता है, इस चीज़ का ये तहसील सिस्टम की स्पेसिफिसिटी है। और इसमें आप देखेंगे कि इस कस्टमर की रीफिल की 5 क्वांटिटी का हमने एक ऑर्डर जनरेट कर दिया है। मैंने इसको कंफर्म कर दिया है, और अब मैं सेल की विंडो पे जाऊंगा जब, तो सिंपली जाके मैंने सेलेक्ट ऑर्डर का बटन दबाना है। तो यहाँ पे मुझे आप देखा है कि शोएब का ये 725 रुपए वाला ऑर्डर जो है यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिल्ड है। मैं जस्ट ये सेलेक्ट का बटन दबाऊंगा तो वो ऑर्डर सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में वो शो भी कर रहा है कि दिस इज एन ऑर्डर, एंड इसके अंदर अगर कोई चेंजेस है तो मैं वो यहाँ पे कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर फर्ज करें एक ऑर्डर के अगेंस्ट मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग तहसील सिस्टम देता है। यहाँ पे अव्वल तो वो स्टॉक जो कि हर सेल के वक्त भी ऑर्डर के वक्त भी आपको बता रहा होता है कि इस आइटम का स्टॉक कितना है, बट उसके नीचे वो बता रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी 5 है और उसमें से डिलीवर अभी तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो पहली डिलीवरी हो रही है। मैं कहता हूँ कि जी 3 की क्वांटिटी हम डिलीवर कर रहे हैं। प्राइस वही आएगी जो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर करते वक्त आपने दी थी, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये क्रेडिट की एंट्री है और इसको पोस्ट कर दिया एंड कंफर्म कर दिया। यहाँ से अब मैं दोबारा सिलेक्ट ऑर्डर करूंगा तो वो ऑर्डर अभी भी स्टिल यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम बता रहा है मुझे कि ऑर्डर क्वांटिटी 5 थी, लेकिन उसमें से डिलीवर 3 हो चुके हैं, और 5 में से 3 माइनस किए तो 2 की क्वांटिटी प्री फिल्ड आ रही है सिस्टम में। तो आप यहाँ पे इस क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस ऑर्डर को फ्लश आउट करना चाहते हैं तो ये ऑर्डर की एक और मैं डिलीवरी डाल रहा हूँ, और इसके अगेंस्ट फिर ये ऑर्डर आपका कंप्लीटली डिलीवर हो जाएगा। जब ऑर्डर कंप्लीटली डिलीवर हो जाता है तो आप सिलेक्ट ऑर्डर की विंडो में देखेंगे कि वहां पे अब कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, ये विंडो अब खाली हो चुकी है। ये था हमारा सेल ऑर्डर का प्रोसीजर, मैं आपको समझा दिया। सेल कोटेशन इज वेरी सिमिलर टू सेम लाइक सेल्स, एंड मैं कहता हूँ कि हसीब साहब का वो मैंने आज एक कोटेशन दी है 19 लीटर रिफिल की। मैंने उनको कहा है कि आपको 10 रिफिल्स का जो पैक है वो मैं डिस्काउंटेड रेट पे दूंगा 120, और इसकी कोटेशन मैंने बना के सिस्टम से कस्टमर को सेंड कर दी। तो कोटेशन के दौरान चूंकि अमाउंट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता तो वो यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आ रही है। आपने कोटेशन के अंदर डिस्काउंट डालना चाहते हैं तो डिस्काउंट आइटम वाइज या इनवाइस वाइज, ये बटन 2 बटन है डिस्काउंट के, इनमें से कोई बटन यूज करके अपने डिस्काउंट्स ऐड कर सकते हैं। और जब आपने डिस्काउंट ऐड कर दिए हैं तो ये आपकी कोटेशन जब ऐड हो गई है तो यू कैन सी के सेल की विंडो पे जाके आप अब सिलेक्ट कोटेशन का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे वो कोटेशन आपको अवेलेबल है। इस कोटेशन को आप ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और जो इस और यहाँ पे आपको सिस्टम बता रहा है कि आपके पास करंट अवेलेबल स्टॉक 70 का है और कोटेड क्वांटिटी जो है वो 10 है और डिलीवर्ड इसमें से 0 हो चुका है। तो 10 की क्वांटिटी को अगर आप कोटेशन को सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने सिलेक्ट कोटेशन करके कोटेशन सिलेक्ट की और जस्ट पोस्ट का बटन दबा दिया, तो ये एक कोटेशन से सेल में कन्वर्जन 2 क्लिक्स के साथ तरसील सिस्टम के में होती है और ये इस तरीके से आपके ऑपरेशन को वेरी सिंपल कर देता है। तो हमने अभी तक सेल ऑर्डर, सेल कोटेशन एंड सेल रिटर्न, सेल के रिलेटेड चारों फंक्शंस को हमने इस अभी तक के पार्ट में कवर कर लिया है। मीनवाइल आई विल अगेन आस्क यू गाइस कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर साथ चैट में पुट करें ताकि हम आपको आपके क्वेश्चंस के साथ आंसर भी कर सकें इस वेबिनार के एंड पे। देन हियर इज अ कलेक्शन विंडो। कलेक्शन विंडो का क्या पर्पज है? जब आपने कलेक्शन तरसील सिस्टम पे 2 तरह की आप डाल सकते हैं और ये सिचुएशन बेस्ड है। फर्ज करते हैं कि आपका ड्राइवर कस्टमर के पास गया और कस्टमर ने कहा यार कि आज मुझे कोई चीज बट मुझसे तुम ये पेमेंट ले लो। तो पहली सूरत ये है कि आपका ड्राइवर कस्टमर के पास गया और उसने जाके जब उसका ये सिलेक्ट किया तो वहां पे आ रहा है कि उस कस्टमर का बैलेंस कितना है, उसका स्टॉक कितना है। तो 2 तरह की जो मैंने आपको कलेक्शन कही है वो एक कलेक्शन है पेमेंट की और एक कलेक्शन है एम्प्टीज की। आप उस कस्टमर से एम्प्टीज की कलेक्शन भी डाल सकते हैं और एट द सेम टाइम आप उससे कैश की कलेक्शन भी डाल सकते हैं। कैश की कलेक्शन फर्ज करते हैं मैं कहता हूँ कि 2000 रुपीज कस्टमर ने कैश पेमेंट की है और साथ आपको उसने 2 एम्प्टी भी दे दी हैं उस और सेल के बगैर, यानी कि सेल कुछ नहीं हुआ बट आपके बंदे ने वहां से 2 एम्प्टी रिसीव की हैं और 2000 रुपए का कैश रिसीव। तो मैंने एम्प्टी के सेक्शन में 2 की क्वांटिटी डाल दी है और कैश के सेक्शन में 2000 की क्वांटिटी डाल दी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट यूजर करूंगा कि खालिद ने ये एंट्री कंफर्म की है तो और इसको मैं पोस्ट करूंगा एंड कंफर्म एंड प्रिंट करूंगा तो मुझे वो साथ उसका प्रिंट भी मिल जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपकी कलेक्शन का प्रिंट एम्प्टीज रिसीव्ड 2 और रिसीव्ड अमाउंट 2000 ये आपको मिल गई है। अब इस कस्टमर को सिलेक्ट करके अगेन भूल गया मैं कि ये शोएब था या शोएब ही था। 2815 रुपये अब इसका बैलेंस रह गया और मैं अगर इसका लेजर चेक करता हूँ तो लेजर में भी मुझे जो लास्ट एंट्री मिलेगी ये रिकवरी है और 19 लीटर की रीफिल भी इसमें आई है और 2000 की अमाउंट भी इसमें रिसीव हुई है। तो ये इस तरीके से आपका हमारा कलेक्शन का जो ऑपरेशन है। कलेक्शन के बाद हियर इज एन एक्सपेंस एंट्री। तो एक्सपेंस एंट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर है आपके दिन के रोजमर्रा के जितने भी अखराजात हैं ये उसकी हैंडलिंग के लिए है और आप जितने भी सिस्टम के अंदर एक्सपेंस अकाउंट्स हैं जब आप सिलेक्ट एक्सपेंस अकाउंट का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी। एक्सपेंस डालते वक्त आप देखते हैं कि यार हो इसमें फलाना अकाउंट हेड है ही नहीं है तो यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट आपको एक हैंडी एक बटन अवेलेबल है ऐड एक्सपेंस अकाउंट। आप इस बटन को दबाएं और अपना नए अकाउंट का एक्सपेंस हेड का नाम रख दें। मैं कहता हूँ कि फ्यूल बोलान के नाम से मेरा एक बोलान गाड़ी है और उसका फ्यूल का एक हेड है। फिर इसी तरह मैं कह देता हूँ मेंटेनेंस बोलान का एक हेड है, मैंने वो एक्सपेंस ऐड कर दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक एक्सपेंस है। जितने भी आपके एक्सपेंस हेड्स हैं वो आप एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और आप देखेंगे कि ये तमाम एक्सपेंस जो हैं ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्यूल बोलान, मेंटेनेंस बोलान, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और आपने अब जब उसी एक्सपेंस की एंट्री करनी है तो सिंपली आप वो तमाम हेड्स सेलेक्ट करें जिन हेड्स में आज आपने एक्सपेंस किया है और मैं कहता हूँ कि ये मेरे तीनों एक्सपेंस हैं
फ्यूल बुलान मैंने लेट्स से कि 5,000 का मैंने आज फ्यूल डलवाया है, और 15,000 का मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, और मेंटेनेंस पे 3,500 रुपीज मेरा एक्सपेंस आया है, और इसमें मैं कह देता हूँ इंक्लूडिंग ऑयल चेंज। तो कोई भी नोट होगा तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस पूरे एक्सपेंस का कोई नोट है तो वो यहाँ पे मैं टॉप लेवल के नोट के अंदर डालूंगा, कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेंस मेड बाय मिस्टर खालिद, और ये कैश से एक्सपेंस हुआ है या बैंक से हुआ है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। कैश की सूरत में मैं कैश सेलेक्ट करूंगा, और बैंक की सूरत में बैंक सेलेक्ट करूंगा, और जस्ट मैं इसको पोस्ट कर दूंगा तो ये मेरा एक्सपेंस का वोचर पोस्ट हो चुका है। इस वोचर का अगर मैंने प्रिंट लेना हो तो सिंपली फाइंड का बटन दबा के प्रिंट एक्सपेंस का मैं वोचर का प्रिंट ले सकता हूँ। यहाँ पे आपके सामने देखें कैश पेमेंट वोचर है, CPV 05 इसका एंट्री नंबर है, नोट आ रहा है एक्सपेंस मेड बाय मिस्टर खालिद, और कैश ऑफिस जो है वो क्रेडिट हुआ है 23,500 रुपये से, और फ्यूल बुलान था 5,000 रुपया, मेंटेनेंस बुलान था 3,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल था 15,000 रुपीज, तो टोटल ये 23,500 रुपीज का वोचर है, एक्सपेंस वोचर है आपका ये। और पर्टिकुलर निशानी ये होती है कि उनका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होता है। जहाँ पे आपको ये बता रहा है कि फ्यूल में और मेंटेनेंस में और इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये अमाउंट्स खर्च हुई हैं, तो इन तीनों अमाउंट्स का जो सम है वो पे कहाँ से हुआ है, वो कैश ऑफिस से पे हुआ है, इसलिए आपका कैश का अकाउंट क्रेडिट हो गया 23,500 रुपये से। मीन्स आपका कैश अकाउंट 23,500 से अब लेस हो गया, और आपके ये जो एक्सपेंस अकाउंट्स हैं ये आपके डेबिट हो गए हैं इतनी इतनी अमाउंट से। अब आप किसी भी टाइम पे किसी कैश अकाउंट का अपने का या अपने किसी एक्सपेंस हेड का लेजर देखना चाहते हैं, एक तो होता है कस्टमर का लेजर या वेंडर का लेजर, इसके अलावा भी तरसील सिस्टम आपको आपके कैश अकाउंट्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके एक्सपेंस अकाउंट्स, इन तमाम अकाउंट्स के लेजर भी प्रोवाइड करता है। तो फॉर इंस्टेंस हम अभी कैश ऑफिस का अगर मैं आपको लेजर दिखाना चाहूँ तो मैं वो दिखा दूं कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम में लेजर चेक करेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर जनरल लेजर की रिपोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये कैश ऑफिस भी ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके अलावा जितने भी मेरे एक्सपेंस थे, जैसे ये अभी हमने 3 एक्सपेंस ऐड किए हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने किसी भी हेड का अगर लेजर लेना होगा तो मैं यहाँ से इस तरीके से ले सकता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि ये मुझे 1 दिसंबर से अब तक का जनरल लेजर जो है ये शो करते हैं कैश ऑफिस का। तो दिस इज आल्सो माय कैश बुक, इसको मैं कैश बुक भी कह सकता हूँ, ये आपका रोजनामचा भी है। ठीक है, इस कैश ऑफिस के अकाउंट में 1 दिसंबर से लेके अब तक जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई वो आपको उसकी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि 1 जनवरी को CRV यानी कि कैश रिसीट वोचर पड़ा सेल नंबर 11 के तहत मिस्टर हसीब से 5,000 रुपीज रिसीव हुआ। इसी तरीके से CRV 4 सेल नंबर 12 के तहत मिस्टर हसीब से ही 750 रुपये रिसीव हुए, और साथ डेट भी आ रही है 8 जनवरी की। और अब देखते जाएंगे यहाँ पे 16 जनवरी को CPV यानी कि कैश पेमेंट वोचर, एक एक्सपेंस का वोचर पड़ा CPV 001 नंबर, और 17,500 रुपये का वो एक्सपेंस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि कैश में प्रीवियस बैलेंस 0 था, और ये 3 जो सेल्स हुई थी इनकी वजह से हमारे पास 6,350 रुपये का कैश का बैलेंस आ रहा था, बट हमने यहाँ पे एक्सपेंस 17,500 का डाल दिया, तो वो बता दिया सिस्टम ने कि 11,150 रुपये माइनस में। ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये माइनस में चला गया आपका अकाउंट। बट 17 जनवरी को जो बैंक पेमेंट वोचर हुई है 1 मिलियन रुपीज की, वो 1 मिलियन की रुपये की एंट्री में से ये 11,150 माइनस बैलेंस था, वो जब निकला तो आपको सिस्टम ने बता दिया कि 9,88,850 रुपये आपके सिस्टम में मौजूद।
और ये वो तमाम एंट्रीज हैं, और इन तमाम ये वोचर नंबर को देखते हुए आप अपने फाइनेंस के इन तमाम वोचर्स को चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम में जाके। किस सिस्टम में जाके? फाइनेंस मॉड्यूल में जाके आप एक एक एंट्री को उसकी पूरी ट्रैकिंग निकाल सकते हैं, पूरी उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन का प्रिंट ले सकते हैं। एट द एंड आपको सिस्टम में बता दिया कि आपके सिस्टम में कैश ऑफिस के अकाउंट में 1.210550 मिलियन जो था वो कैश रिसीव हुआ था, 86,000 इसका क्रेडिट हुआ था। तो जो नेट बैलेंस है इस वक्त वो 11,24,550 रुपये है। और ये इस तरीके से आप अपना डेली बेस पे कैश जो है वो टैली कर सकते हैं, अपने कैश की प्रिंट ले सकते हैं, एंड एवरीथिंग यू कैन डू विद दैट। मैं अगेन वापस ऑपरेशंस की तरफ आता हूँ, है वो काम कर रहा है। अब हम आते हैं परचेज की तरफ। परचेज की विंडो पे सबसे पहले हमें वेंडर देखना होगा। हमारा एक वेंडर है एबीसी, और परचेज के लिए जो आइटम्स हैं ऑलरेडी इस कस्टमर इस वेंडर का जो बैलेंस है वो 3,10,125 रुपये क्रेडिट बैलेंस। वेंडर्स का जो बैलेंस है वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। और ऑलरेडी जो इसका, और अगर मैंने इसका लेजर लेना हो तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे व्यू लेजर का बटन है, वेंडर का लेजर मेरे सामने खुल जाएगा जो कि मुझे बता रहा है कि 1 जनवरी को एक परचेज हमने की थी 200 बॉटल्स 19 लीटर की एम्प्टी 1500 के हिसाब से हमने बाय की थी, 3 लाख रुपए का बिल बना। और फिर 17 जनवरी को हमने परचेज की 1500 कैप्स परचेज की 19 लीटर की 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से, तो उसका 10,125 रुपये बिल बना था। तो अभी तक हमने इसको पेमेंट कोई नहीं की। तो अब इस वेंडर से अगर हम एक फर्दर कोई बाइंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास रॉ मटेरियल्स और ट्रेड आइटम्स जो होंगी वो परचेज की विंडो में अवेलेबल होंगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमने इससे 1500 कैप्स और खरीदे हैं, और इस दफा जो खरीदे हैं वो 6 रुपए 45 पैसे में हमें ये मिले हैं, तो 9,675 रुपये इसका बनता है। एंड लेट्स से मैं कहता हूँ कैश इसको हमने पेमेंट की है और 9,675 की बजाय 10,000 पूरा किया है, राउंड पेमेंट इसको कर दी है। डेट आप चेंज कर सकते हैं एज ए एडमिन, और जो आपका स्टाफ होगा उन्हीं को सिर्फ डेट का बॉक्स नजर आएगा जिनको आपने डेट चेंज का राइट दिया होगा। अगर आपने डेट चेंज का राइट नहीं दिया हुआ तो उनको डेट चेंज का बटन नजर नहीं आएगा। ये एक परचेज की एंट्री हमने कर दी। तो इस परचेज से क्या हुआ है, एक तो उस आइटम का जो स्टॉक है वो प्लस हो गया है, दूसरा उस वेंडर का बैलेंस जो है वो एडजस्ट हो गया उस हिसाब से। हमारे पास 7,900 का स्टॉक अब कैप 19 लीटर का आ रहा है। इस स्टॉक की आपने डिटेल देखनी हो, हिस्ट्री देखनी हो तो अगेन रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आइटम लेजर अवेलेबल है। लेजर इज इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 तरह के लेजर हमारे पास अवेलेबल हैं। कस्टमर वेंडर जो पर्सन्स के लेजर हैं वो वन टाइप है। नंबर 2 आपके अकाउंट्स के जो लेजर हैं, जैसे जो जनरल लेजर जिसे हम कहते हैं, आपका कैश का लेजर, आपका बैंक का लेजर जिन्हें कैश बुक और बैंक बुक भी कहा जाता है, आपका किसी भी एक्सपेंस हेड का लेजर, तो ये वो उसे जनरल लेजर कहा जाता है। और तीसरी लेजर की किस्म जो है वो आइटम लेजर है। तो आइटम लेजर में अब हमारे पास यहाँ पे तमाम आइटम्स हमारे सिस्टम में जो हमने ऐड की हुई हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। लेट्स से कैप 19 लीटर में सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 1 जनवरी से लेके अब तक का, आज के दिन तक का मुझे लेजर निकाल दें। तो आप देखेंगे कि तहसील सिस्टम आपको इस आइटम का कंप्लीट लेजर निकाल दिया है, जो कि अब डिटेल बता रहा है हमारे कि प्रीवियस स्टॉक 5,000 का था, प्रीवियस स्टॉक वैल्यू 31,500 थी। तो 1 जनवरी को गुड्स इशू नोट के जरिए 100 स्टॉक आउट हुआ है, यानी कि ये गुड्स इशू नोट सिस्टम ऑटो डालता है उस वक्त जब प्रोडक्शन को डाली जाती है। तो हमने जरूर 1 जनवरी को 100 19 लीटर बोटल्स की रिफिल्स की प्रोडक्शन डाली होगी, तो जिसकी वजह से स्टॉक आउट जो है वो 100 की क्वांटिटी में सिस्टम ने कर दिया, ऑटो कर दी है। और अब जो स्टॉक है वो 4,900 रुपीज है और उसकी वैल्यू 30,870 रुपये सिस्टम बता रहा है। उसके बाद 17 जनवरी को एक परचेज होती है 1,500 क्वांटिटी की, तो स्टॉक हमारा 6,400 हो जाता है।
और फिर 10 फरवरी को परचेज अभी जो हमने डाली है वो भी 1500 क्वांटिटी की डाली है, तो इस वक्त स्टॉक हमारा 7900 पीसीस पे मुश्तमल है। और इस स्टॉक की जो टोटल वैल्यू है वो 50,670 पे है। यहाँ पे मैं अगेन ये रिपीट करना चाहूंगा कि तरसील सिस्टम आपके स्टॉक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करता है वो फाइफो मेथड पे करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे। दिस इज द ओनली अवेलेबल मेथड जो कि आपके स्टॉक की 100% एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। नॉर्मल जो अदर आप ईआरपी सॉल्यूशंस या सिस्टम्स देखेंगे उनके अंदर एवरेज बेस स्टॉक वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं या वेटेड एवरेज फार्मूला की बेस पे स्टॉक वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। एवरेज और वेटेड एवरेज में फर्क है, बट हम हमारा वो इस वक्त टॉपिक नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि फाइफो मेथड जो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये आपके स्टॉक की एक एक पीस की एक्यूरेट वैल्यूएशन करता है। फर्ज करें आपने अगर आज एक सेल की है आइटम 100 की क्वांटिटी में, और तहसील सिस्टम मेक श्योर करता है। तो अभी हम परचेज रिटर्न पे थे, तो परचेज रिटर्न का मैं बता रहा था कि हमने परचेज रिटर्न भी, जिस तरह सेल रिटर्न किसी सेल के अगेंस्ट की जाती है, इसी तरह परचेज रिटर्न भी किसी परचेज के अगेंस्ट की जाती है। एंड देयर आर सेट रूल्स। उन रूल्स में क्या है कि परचेज रिटर्न करते वक्त आपने जो ओरिजिनल परचेज में क्वांटिटी बाय की थी उससे ज्यादा की रिटर्न नहीं डाल सकेंगे, और रिटर्न करते वक्त प्राइस भी आप चेंज नहीं कर सकेंगे, तो कम क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने परचेज रिटर्न का मामला देखा है। और परचेज रिटर्न भी अगर आपने कैश साथ रिसीव किया है तो आप इसको कैश एज ए रिटर्न डालेंगे, अदरवाइज क्रेडिट करेंगे तो उस कस्टमर के आपके उस वेंडर के लेजर में ये रिटर्न एडजस्ट हो जाएगी। और आपको रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तरसील सिस्टम बैक एंड अकाउंटिंग को खुद मैनेज करता है। और तरसील सिस्टम को डिजाइन करते वक्त बनाया ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था कि एक लेमैन पर्सन जो कि अकाउंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका या नॉलेज नहीं है, बट ही इज अ बिजनेसमैन, तो वो भी अपने अकाउंट्स को, अपने स्टॉक्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने वेंडर्स को इस तरीके से मैनेज कर सके लाइक अ प्रो। ठीक है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जिस तरह करेगा या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह करेगा, तरसील सिस्टम आपकी हेल्प करता है एक नॉर्मल और लेमैन आदमी को भी कि अपने अकाउंट्स को, अपने स्टॉक्स को इस तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर सके। हमने परचेज और परचेज रिटर्न देख लिया। देन नाउ हियर कम्स द पेमेंट पार्ट। पेमेंट पार्ट जो है, दिस इज फॉर पेमेंट्स टू वेंडर्स। तो आप शुरू में देख भी रहे हैं कि सिलेक्ट वेंडर की ऑप्शन है। मैंने वेंडर सेलेक्ट किया तो सिस्टम ने मुझे बता दिया कि इस वेंडर का जो बैलेंस है वो 3,08,316 रुपए है। मुझे डेट में यहाँ पे दूंगा, नोट कोई डालना है वो डालूंगा, कैश से पेमेंट कर रहा हूँ तो कैश रहने दूंगा, अगर बैंक से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने किस बैंक से की है, कौन सा चेक नंबर था, चेक की डेट क्या है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं इसमें प्रोवाइड करूंगा। और फाइनली आई विल पुट हेयर के भी कितनी अमाउंट में पे कर रहा हूँ। तो लेट्स से 3,08,316 है, तो मैं आज कस्टमर वेंडर को 3 लाख रुपया पे कर रहा हूँ। तो मैंने ये पोस्ट कर दिया एंड कंफर्म कर दिया। और उसके बाद मैं इस वेंडर का अगर लेजर देखना चाहता हूँ तो मेरे पास क्विक लेजर की ऑप्शन अवेलेबल है। और मैंने जब क्विक लेजर किया तो यू कैन सी कि इस वेंडर का जो इस वक्त करंट आखिरी पेमेंट हमने जो की है वो ये की है 3 लाख रुपए की। पेमेंट पेड थ्रू मीजान बैंक, ट्रांजेक्शन आईडी दिस एंड ट्रांजेक्शन डेट। और 8,316 रुपए कस्टमर का पेएबल अभी भी आउटस्टैंडिंग खड़ा है, जो कि यू नो बेटर कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो इस तरीके से आपके वेंडर मैनेजमेंट, आपकी परचेज मैनेजमेंट, आपके स्टॉक मैनेजमेंट और ये तमाम चीजें आपकी कवर होती हैं। अब हम आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। हमने ये पिछले सेशन में भी प्रोडक्शन का देखा था। तरसील सिस्टम आपके प्रोडक्शन को स्मूथली, आसानी से मैनेज करता है। आपकी जो फिनिश गुड्स होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। जैसे 19 लीटर रिफिल है, तो सिस्टम मुझे बता रहा है कि मेरे पास स्टॉक इस वक्त 60 का है
और मैं इसे कहता हूँ कि आज हमने 120 की क्वांटिटी की प्रोडक्शन फर्दर की है। और किस यूजर ने की है, लेट्स से आई से कि एडमिनिस्ट्रेटर ने ये एंट्री की है। तो इसके अलावा हमने सिस्टम को और कुछ भी नहीं बताना। बट इसके अगेंस्ट सिस्टम, तरसील सिस्टम क्या करेगा कि आपके रॉ मटेरियल की जो 19 लीटर रिफिल की जो रेसिपी बनी थी आपकी, उसमें वो देखेगा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स कितनी कितनी वैल्यू क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में आपने दिए हुए हैं रेसिपी के अंदर। और जैसे कि हमने वहाँ पे 19 लीटर रिफिल की रेसिपी में एक 19 लीटर कैप दिया हुआ है कि एक रिफिल के लिए, मेकिंग के लिए 19 लीटर का एक कैप इन्वॉल्व होता है। तो जब हम ये 120 क्वांटिटी की रिफिल डालेंगे तो दो इफेक्ट होंगे। नंबर वन, 120 क्वांटिटी रिफिल की स्टॉक में ऐड हो जाएगी। इस वक्त करंट स्टॉक 60 आपको सिस्टम बता रहा है ये वाला। तो 120 इसमें ये ऐड करेंगे तो 180 स्टॉक हो जाएगा 19 लीटर रिफिल का। और दूसरा क्या होगा कि आपके कैप्स का जो स्टॉक है उसमें से 120 क्वांटिटी लेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हमने रेसिपी में दी हुई है 19 लीटर रिफिल की रेसिपी में। तो लेट्स पोस्ट दिस एंट्री। मैंने इस एंट्री को पोस्ट किया और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम 19 लीटर रिफिल का स्टॉक लें तो वो 180 हो चुका है। और अगर ब्रेकेज एंड वेस्टेज की विंडो पे जाके मैं, या किसी भी और विंडो में जाके मैं कैप 19 लीटर का स्टॉक लेता हूँ तो वो 7550 इस वक्त आ रहा है। और रिपोर्ट्स में मैं जाके अगर आइटम लेजर देखूं 19 लीटर कैप का, तो वो मुझे बता देगा कि आज 10 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है, प्रोडक्शन हुई है, उसमें मेरा इतना स्टॉक 120 का लेस हुआ है, क्वांटिटी आउट हुई है। गुड्स इशू नोट्स, गुड्स इशू नोट के बारे में GIN जिसे सिस्टम कहता है, इसके बारे में मैंने शुरू में बताया जैसे कि ये ऑटो पोस्टेड एंट्री है जो कि तहसील सिस्टम किसी भी प्रोडक्शन की एंट्री के टाइम पर रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन ऑटो डालता है, ये उसकी एंट्री होती है गुड्स इशू नोट। तो ये 120 की स्टॉक आउट हुआ तो करंट स्टॉक हमारे पास पहले 7670 था, 120 और निकल गए तो 7550, और उसकी ये वैल्यू सिस्टम ने आपको ये अपडेट कर दिया। तो अब लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है ऑपरेशन का, दैट इज ब्रेकेज एंड वेस्टेज। एंड ब्रेकेज एंड वेस्टेज इज वेरी सिंपल कि आपकी कोई भी आइटम ब्रेकेज हुई है, जैसे 19 लीटर एम्प्टी है, सिस्टम के मुताबिक 198 आपका स्टॉक है टोटल। तो आप कहते हैं कि 8 की क्वांटिटी जो है ना आज आपको ऐसी मिली है कि जो कि ब्रेकेज है, आपके पास अदर रीजंस भी हैं, एक्सपायर्ड है, फंगस है, लीकेज है, स्मेली है। बट आप कहते हैं कि ये, फर्ज करते हैं कि मैं लीकेज सेलेक्ट कर देता हूँ कि ये आपने एक एंट्री डाली कि 8 की क्वांटिटी में 19 लीटर एम्प्टी की आज लीकेज हो गई है, और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ने ये एंट्री डाली है एंड स्टॉक चेक बाय एडमिन। आपने इसका एक नोट डाल दिया और इस एंट्री को आपने पोस्ट कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपके जिस आइटम का आपने ब्रेकेज एंड वेस्टेज डाली है, आपके स्टॉक से राइट वे वो निकल गया है। और तहसील सिस्टम में आपके एक सिस्टम एक्सपेंस अकाउंट बना होता है ब्रेकेज एंड वेस्टेज का। ये जो 8 क्वांटिटी निकली है आपके स्टॉक में से, उसकी जो स्टॉक वैल्यू थी, उस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करके तहसील सिस्टम ने उसका एक एक्सपेंस का वोचर डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फाइनेंस भी मैनेज रहता है और आपके स्टॉक्स को भी मैनेज रखता है। तहसील सिस्टम हर वक्त दोनों पार्ट्स को एक्यूरेटली, परफेक्टली मैनेज कर रहा होता है। तो सो दीज वर द पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को हमने देखा है, और इससे पहले एक मॉड्यूल के अंदर हम फाइनेंस मॉड्यूल को भी देख चुके हैं, और मुझे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से डिमांड आई थी कि फाइनेंस मॉड्यूल को दोबारा देखा जाए। तो इंशाल्लाह फाइनेंस मॉड्यूल पे हम एक और कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करेंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग का जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर भी कुछ नई रिपोर्ट्स भी हमारी ऐड हुई हैं, कुछ एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स अपडेट हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट अब जो सेशन होंगे उनमें से किसी सेशन में रिपोर्टिंग के मॉड्यूल का भी एक सेशन किया जाए। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
अपनी सजेशंस हमें ज़रूर अरसाल करें। हमें ज़रूर बताएं कि आप अगले वेबिनार में किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, किस चीज़ पे आप नॉलेज लेना चाहते हैं। तो हम ज़रूर आपके उस डिज़ायर को अकोमोडेट करेंगे और आपके अगले सेशंस को उन टॉपिक्स पर की हद तक फोकस करेंगे जो आपने रिक्वेस्ट हमें की होगी। तो उसके बाद कम्युनिकेशन का भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जो कि आपकी व्हाट्सएप की ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन को स्मूथ कर देता है। तो इस मॉड्यूल के ऊपर भी एक सेशन हम उम्मीद है कि फरवरी के अंदर ही मैनेज करेंगे। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको आप पहले देखना चाहते हैं। तो एज पर डिमांड हम उन सेक्शंस को पहले करेंगे और जो चीज़ें आप लोगों को जिनमें मुश्किलात आ रही हों अपने क्वेश्चन ज़रूर हमें भेजें। यूट्यूब पर ये इसी वीक में ये वाला वेबिनार लाइव हो जाएगा और वहाँ पे कमेंट्स में आप ज़रूर भेजें। हमें ईमेल कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट पे tafsil.pk पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर 03011129555। आई विल रिपीट हमारा व्हाट्सएप नंबर 03011129555। आप इस पे अपनी डिमांड, अपनी रिक्वेस्ट, अपना सजेशंस, अपना फीडबैक ज़रूर हमें अरसाल करें। तो नाइस ऑफ यू सर। आज का सेशन यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह दोबारा बात होगी अगले सेशन में। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे पास गुलाम नबी साहब का एक क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। तो मैं गुलाम नबी साहब को अलाउ कर रहा हूँ। काइंडली सर आप अपना माइक एंड कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं। गुलाम नबी साहब प्लीज। प्योर मेल की तरफ से कहा गया है कि कैन आई वॉच दिस वेबिनार लेटर एज आई हैव मिस्ड टुडे ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। श्योर सर, आपको इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का लिंक अगले 1-2 दिनों में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा सर कोई क्वेश्चन हो तो हमें व्हाट्सएप करें और हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है, ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।